हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एलपीजी गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस वृद्धि पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह फैसला अचानक नहीं बल्कि पहले से तय था और ऐसे केवल राजनीतिक कारणों से रोका गया था। मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 1.5 महीने तक एलपीजी गैस के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई क्योंकि देश के 3 बड़े राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुई तुरंत गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। उन्होंने इस कदम को ऐतिहासिक वृद्धि करार देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एलपीजी गैस के दाम बढ़ाने का सीधा असर आम जनता के साथ साथ प्रदेश के होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पर्यटन राज्यों में होटल उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और गैस की कीमतों में वृद्धि से इस क्षेत्र की लागत बढ़ेगी जिसका बोझ अंततः आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के फैसले जनता के हितों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। मंत्री ने अपने बयान में तंज कसते हुए कहा कि एक और देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, नहीं दूसरी ओर आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि एलपीजी गैस की कीमतों में की गई इस वृद्धि पर पुनः विचार किया जाए और जनता को राहत दी जाए। फिलहाल गैस कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक तूल पकड़ सकता है। ये तो बात बिल्कुल साफ थी कि ये जो वृद्धि होनी थी ये पूरे देश को पता था कि ये एंटिसिपेटेड है। इसको केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से रोका हुआ था क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, 3 बड़े राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, जिसकी वजह से ये दाम पिछले कई हफ्तों से करीबन 1-1.5 महीने से नहीं बढ़ाए गए थे। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, जैसे ही चुनाव का जो है वो पोलिंग पूर्ण हुई, उसके तुरंत बाद जो है इन दामों को बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी मार इसकी जो है वो कमर्शियल जो एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे हमारी होटल इंडस्ट्री को प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पड़ना स्वाभाविक है। होटल इंडस्ट्री के साथ साथ जितने हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, आप जानते हैं कि आने वाला सीज़न प्रदेश में जो है टूरिज़्म के प्रति बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे बरसात के पहले का अभी ये सीज़न है और जिस तरीके से आपके 19 केजी का जो आपका सिलेंडर है कमर्शियल, उसको 993 रुपये से बढ़ाकर 3071 रुपये, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि है, ये की गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक और मोदी सरकार हमेशा ये नारा देती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जिस तरीके से ये वृद्धि हुई है, इसका सीधा नुकसान प्रदेश के हमारे होटेलियर्स को, प्रदेश के हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स को मिलेगा। और वो निश्चित तौर से वो जो वृद्धि हुई है उसका उस बर्डन को वो पास ऑन जो है वो कंज्यूमर्स को किया जाएगा, तो दाम निश्चित तौर से बढ़ेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे ही आपका जो 5 केजी का सिलेंडर है, ये भी करीबन 549 रुपीज़ से बढ़ाकर इसको 810 रुपये किया गया है। और अभी ये भी एंटिसिपेटेड है, अभी तो केवल एलपीजी के कमर्शियल के दाम बढ़ाए हैं, मगर कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके पेट्रोल और डीजल के दाम भी देश के अंदर बढ़ने वाले हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है डिप्लोमेसी की बात ये करते थे, उसमें पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल हो गई है। बारी बारी ये बात कही जाती है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो ये ब्लॉकेड हुआ है, उसकी वजह से जो क्रूड महंगा हुआ है, उसकी वजह से जो इंपोर्ट एलपीजी का महंगा हुआ है, उसका ये जो है विफलता केंद्र सरकार की रही है। उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, जो कहते हैं कि हम लाल आंख सबको दिखाते हैं, मगर उस लाल आंख का कोई फ़ायदा देश और प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक और ये कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं,
और सारे दाम हम अपने हिसाब से तय करेंगे। मगर जब सस्ते तेल को खरीदने की बात जो है वो रशिया से जो उपलब्ध हमारे पास है, जो हमारे पास एक रास्ता उपलब्ध है, मगर उसको अमेरिका के दबाव में ना लेकर जो है देश का जो नुकसान हो रहा है, उसके बड़ा बाद जो कंज्यूमर्स के ऊपर, हमारे उपभोक्ताओं के ऊपर जो उसका जो बर्डन पड़ रहा है, उसका अब चीज़ें हमको देखनी शुरू हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के जो है यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद करने में एक बहुत बड़ा जो योगदान है, वो जो फेलियर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जो कूटनीति का पूरे तरीके से बिठा दिया है, उसकी वजह से ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। और कंज्यूमर्स के साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंटल वर्क्स है प्रदेश के अंदर, उस पर भी इसका सीधा असर जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। आज ही मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा करी है और आज ही इसका मुझे जो है फाइल आया है, जिसमें ये कहा गया है कि एंटिसिपेटेड करीबन 70 करोड़ का एडिशनल बर्डन जो है वो सरकार के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपका बिटुमेन का प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ है, जिसमें प्रदेश की कोई गलती नहीं है। ये फिर से बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द डिप्लोमेसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भार हमारे प्रदेश के ऊपर, वैसे तो देश भर के ऊपर पड़ा है, मगर अगर हम प्रदेश की बात करें, जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो PM-JSY का हो रहा है, चाहे वो आपके CRF का हो रहा है, चाहे वो आपके NABARD का हो रहा है, चाहे वो आपके स्टेट वर्क्स का हो रहा है, AMP जो हमारे एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम्स जो हम इसी महीने में जो है वो सर्दियों के बाद और बरसातों के पहले पूरे प्रदेश के अंदर जो टायरिंग होती है, जिसके हमारे करीबन हर विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 किलोमीटर हम उसमें टायरिंग के लिए देते हैं, उसमें भी ठेकेदार जो है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बिटुमेन का कॉस्ट जो है वो 3 गुना बढ़ गया है और ये इसका नुकसान प्रदेश के विकास के अंदर हो रहा है। ये भी हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। हालांकि हमने इसमें जो है कॉरेस्पॉन्डेंस केंद्र सरकार के साथ करी है और उनसे निवेदन किया है कि जो इसमें एडिशनल बर्डन हमको पड़ा है, दैट शुड बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये पैसा हमको मिलना चाहिए। मगर अभी तक हमको उसमें कोई सकारात्मक जवाब जो है वो केंद्र से नहीं मिला है, मगर फिर भी हम जो है विश्वास रखते हैं, हम सकारात्मक सोच में विश्वास रखते हैं। हम लगातार इस इशू को, क्योंकि प्रदेश के लोगों का इशू है, हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंटल वर्क्स है वो स्टॉल हो गए हैं, इसलिए डेवलपमेंटल वर्क्स को मद्देनजर रखते हुए हम इस विषय को लगातार केंद्र सरकार से उठाते रहेंगे। मैंने पिछले कल मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है, आज भी हम उनसे बात करेंगे कि इस एडिशनल बर्डन को हमने कैसे मीट करना है, उसमें मुख्यमंत्री जी का हमको सहयोग मिलेगा और हम इन कार्यों को नहीं रुकने देंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा।